हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला के टॉपिक से और ये यूपीएसआई के लिए जबरदस्त टॉपिक होता है। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसी टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 52 वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और इसमें 52 वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला की सबसे पहले हम टेबल जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला की टेबल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने उष्म व्यंजन होते हैं। तो इन सभी को जानने के लिए हमारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड रूप में टेबल चार्ट तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम इस टेबल चार्ट को जानेंगे और इसके बाद ही हमारे थोड़ी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे। तो आइए देखते हैं वर्णमाला की टेबल चार्ट क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या 11 होती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या 11 होती है। ए, आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या 11 होती है। इसके बाद आता है हेडिंग अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा किसे कहते हैं ये हम बाद में टेबल के बाद में इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अयोगवा, तो अयोगवाओं की संख्या इसमें 2 होती है। अंग्ले ए, ये 2 होते हैं। अंग्ले को अनुस्वार कह देते हैं और ए को विसर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार अयोगवा की संख्या 2 होती है। इसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला के टेबल में एक स्पर्श व्यंजन आता है और इसकी संख्या 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इसको एक छोटी सी ट्रिक से मैंने डिनोट किया है, कच टतप, यानी कि क, च, ट, त और प। इस कच टतप ट्रिक्स के माध्यम से मैंने इसके 5 वर्ग तैयार किए हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर इसी वर्ग के अक्षर से आरंभ किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट तैयार किया है। वर्ग में मैंने लिखा है वर्ग 1, 2, 3, 4 और 5 और इसमें मैंने वर्ग के अंदर ये ट्रिक्स के अक्षर यानी कि वर्ण लिखे हैं क, च, ट, त, प, यानी कच टतप और प्रत्येक वर्ग इसी वर्ग के अक्षर से आरंभ होता है। तो इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। देखिए क, ख, ग, घ, अंग। तो अंग को मैंने यहाँ पर इसका उच्चारण करने के लिए इंग्लिश में इसका उच्चारण लिखा है अंग। तो इसको अंग कहते हैं और इस प्रकार 6 वर्ग में आता है छ, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अन्न और इसके बाद आता है त वर्ग में त, थ, द, ध, अन्न और प वर्ग में आता है प, फ, प, भ, म। तो इस प्रकार हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और ये 5वां वर्ग जो होता है इसमें हमारे 5 वर्ण होते हैं, अंग, अञ, अण, अन्ना और मा। ये 5 वर्ग हमारे पंचमाक्षर कहलाते हैं या पंचम वर्ण कहलाते हैं या इनको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है, यह, र, ल और वह, यह, र, ल और वह। इसके बाद आता है उष्म व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, श, श, श और है। तो ये इस प्रकार हमारे 4 उष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद एक मैंने छोटा सा नोट लिखा है कि कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा है, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को जानेंगे और वर्णमाला की टेबल को जानेंगे। इसके बाद स्वर 11 होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो यही है वे 33 व्यंजन जो कि मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया है।
कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो 25, 4 और 8, 4 यानी 25 और 8 हो गए हमारे 33। तो कुल स्पर्श व्यंजनों की कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी इसमें 4 बताई गई है। अक्षय यानी श्रेष्ठ। इन सभी की डेफिनेशन को बारी बारी से अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताया जाएगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, अयोगवाक किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। इन सभी के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अक्षय 16 यानी संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे मैंने अक्षय को लिखा है आधा कै प्लस श, त्रय को लिखा है आधा तय प्लस रै, अज्ञे ज्ञानी को लिखा है आधा जय प्लस अया और श्रेणी को लिखा है आधा स प्लस रै। तो इस प्रकार हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों को हम ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हीं का एक दूसरा रूप यहाँ पर भी लिखा है ड और ढ, और इसी के रूप का दूसरा रूप यहाँ पर दर्शाया गया है ये बिंदी लगाकर। ये हो गया हमारा अढ़ और ये हो गया हमारा अढ़, ये हो गया अढ़ और ये हो गया अढ़। अब इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में, यानी कि अढ़ और अढ़ के बारे में जानेंगे। हिंदी में कोई भी दुनिया का ऐसा शब्द नहीं है कि जिसके आरंभ में अढ़ या ढ आता हो, अढ़ और अढ़ आता हो। यानी कि आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी में किसी भी कोई भी शब्द इन व्यंजनों से आरंभ नहीं होता है, बल्कि ये व्यंजन या तो हिंदी शब्द के बीच में होते हैं या हिंदी शब्द के अंत में होते हैं। तो इन व्यंजनों से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे अढ़ और अढ़। इसके बाद हम जानेंगे वर्णमाला में हम डायरेक्ट इनको समझेंगे कि हमारे अयोगवाक कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनको डायरेक्ट एकदम से हम लिख देते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इनमें स्वर संख्या 11, अयोगवाक संख्या 2, स्पर्श व्यंजन संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन संख्या 4, ऊष्म व्यंजन संख्या 4, संयुक्त व्यंजन संख्या 4 और उच्छिष्ट व्यंजन संख्या 2 होती है। और इस प्रकार इन सभी को जोड़कर ज्ञात किया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं।